देखिए, ये भी रचनाए का ये दूसरा प्रश्न हमने लिए है। जो पहला प्रश्न इसके पहले वीडियो में हम बनाकर दे चुके हैं, और ये दूसरा प्रश्न है रचनाए का एनसीईआरटी किताब से। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अब की बार सन 2023 में इन दोनों में से ही एक प्रश्न आएगा। उसी बेस पर हमने एक ऐसे आसान तरीके से बनाए हैं कि बच्चे इस सवाल को देखकर ही तुरंत समझ जाएं। इतना आसान भाषा में इसको हमने समझाया है। चाहे लिखने वाली प्रोसेस हो, चाहे सत्यापन का हो, चाहे इसका चित्र हो, डायग्राम हो। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तो बनाना आप लोग सीखिए बहुत आसान भाषा में। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करने के लिए। देखिए तो 5 सेमी, 6 सेमी, 7 सेमी देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे ऐसे और एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ से एक रेखाखंड खींच लिया इतना बड़ा। और इसमें दिया है सबसे बड़ी दूरी। देखिए तो 5 सेमी, 6 सेमी, 7 सेमी, सबसे जो बड़ा दूरी है वो इस पर लिया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहाँ से 1 से लेकर आप 7 तक चलिए, तो 7 तक ये है आपका 7 नंबर। 7 सेमी की दूरी हमने इस पर निश्चित कर लिया, 7 सेमी, 7 सेमी। अब उसके बाद देखिए 6 सेमी दिया, 5 सेमी। अब यहाँ से 6 सेमी और यहाँ से 5 सेमी, 6 सेमी इधर से, 5 सेमी इधर से। तो देखिए वो दूरी हम कैसे लेते हैं। क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और ऐसे प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और दूरी भरेंगे 6 सेमी का। तो देखिए हम आपके सामने 6 सेमी का दूरी स्केल में, स्केल से प्रकार में भरते हैं। कितने सेमी का, 6 सेमी का। ठीक है, तो देखिए 6 सेमी का दूरी हमने भर दिया, 6 सेमी का, 6 सेमी का दूरी हमने स्केल में भर दिया। और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे नोक को, प्रकार की नोक को। और 6 सेमी का यहाँ पर 6 सेमी दूरी पर यहाँ चाप काटेंगे। क्या काटेंगे, ऐसे चाप। देखिए यहाँ से चाप काट दिया। फिर इसी प्रकार में स्केल से 5 सेमी की दूरी भरेंगे, क्योंकि 6 सेमी हो गया, अब 5 सेमी का। तो देखिए 5 सेमी को कैसे भरते हैं। 5 सेमी दूरी यहाँ पर देखिए इसमें दिया स्केल में, यहाँ पर 5 सेमी। तो यहाँ पर 5 सेमी हमने ले लिया। और 5 सेमी लेने के बाद अब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से चाप काटेंगे 5 सेमी का। देखिए अब ये दूरी निश्चित हो गया। अब क्या करते हैं, स्केल को रखेंगे और जितना सेमी का कहा है उतना ही सेमी का हम यहाँ पर खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है 5 सेमी का, ये बड़ा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका 5 सेमी का, तो 5 सेमी का आपका इतना ही बड़ा होगा, 5 सेमी का। ये देखिए 5 सेमी का हमने एक रेखाखंड ले लिया। और यहाँ से 6 सेमी का, तो ये तो अपने आप आएगा क्योंकि हम चाप काटे हैं। तो स्केल में दूरी लेकर 6 सेमी का, देखिए 6, देखिए कैसे मिला रहे हैं, कैसे काट रहे हैं। इसको सीखिए आप लोग, बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। ये हो गया, ये आपका हो गया। अब क्या करते हैं, एक न्यून किरण भी इसमें खींच लेते हैं। एक न्यून किरण यहाँ से ऐसे खींच लेंगे नीचे। ये न्यून किरण होता है, ऐसे झुकाकर 90 डिग्री से कम हो। ये कितना हो, बड़ा हो सकता है, ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें देखेंगे कि इसमें कितना दूरी दिया है गुना में, तो 7/5 गुनी। तो इसमें सबसे बड़ी दूरी 7 है। तो हमको 7 खंड करना है, 7 भाग करना है इस पर, इस रेखाखंड पर। तो देखिए कैसे 7 भाग करेंगे, 6 भाग यहाँ तक, 1 भाग उधर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने हम वो दूरी ले रहे हैं। ऐसे हमको 7 भाग बनाना है। तो यहाँ 1 ले लेते हैं, तो हमारा 7 हो जाना चाहिए। हमको ऐसे काटना है, 1 2 3
4 5 1 6 7 1 2 3 4 1 5 1 6 7। थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ये दूरी, देखिए अब थोड़ा सा और कम करेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, ऐसे आपको काटना पड़ेगा चाप। ठीक है, तो देखिए हाँ, एक चाप आपकी हो जाएगा, 2 चाप, ऐसे आपको 1 से 2 बार 3 बार जाना पड़ सकता है। 3 चाप, 4 5, देखिए अब भी कम पड़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, इसको बड़ा और करते जा रहे हैं, 5 6 और ये आपका 7 हो गया। अब यही वाला दूरी इस पे भी भरना है, देखिए इस पे भी 7 खंड, 7 खंड, इस पे भी 7 खंड करना है न्यून किरण पर। तो 1 खंड, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, और देखिए 6 भाग, ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, 7 भाग। और ये वाला दूरी, ये इसको और बड़ा कर लेंगे, इस पे भी एक दूर ये वाला दूरी लेकर 7 कर देंगे। ये थोड़ा सा और बड़ा खींचेंगे, ये बड़ा हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये वाला दूरी और ये वाला दूरी मिला देते हैं, यहाँ पर एक मिला दिए और ये वाला मिला देंगे, लास्ट वाला। और इसको अब देखिए इसमें कितना दिया था, 7/5 दिया है, 7/5 दिया है, 7/5 दिया है ना, तो 7/5 दिया है, तो हमको इसमें 2 भाग करना था, हमने 1 भाग कर दिया, सॉरी, इसमें हमको 2 भाग करना था, तो इसमें हमको 2 भाग करना था, इसमें हमको क्या करना था, 2 भाग करना था। देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से ऐसे हम इसको क्या करेंगे, इसको V मान लेंगे, इसको A बना लेंगे, और इसको ये भी मिला देंगे, ये भी स्केल से हम सीधे ऐसे इसको मिला लेंगे। स्केल से मिलाने के बाद अभी नीचे बनाया दिखा रहे हैं आपको, ये स्केल से मिला लेंगे, ये C हो गया, ये A डैश बना देंगे और ये C डैश बना देंगे। इसको V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ऐसे, इसको यहाँ ऐसे बना देंगे, एरो ऐसे हो गया, ऐसे बना देंगे। और ये जो दूरी काटे हैं 7 भाग होना चाहिए, यहाँ ये लास्ट वाले तक, इसके बीच में 2 खाना बनना चाहिए, और ये दूरी और ये दूरी इसमें बराबर दूरी होना चाहिए। देखिए कैसे यहाँ पर बनाए हैं, अब यहाँ से समझिए आप लोग ध्यान से। तो देखिए हमने क्या किया है, एक दूरी ये बराबर भागों में ये दूरी काटा गया है, और यहाँ तक आपका 7 भाग, क्योंकि इसमें 7 दिया है ना, तो 7 भाग रहेंगे, और बटे 5 है, तो एक देखिए इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 1 5, 5 पर ये मिलेगा, और इसके बीच में 2 भाग है, तभी तो 7/5 होगा आपका। और देखिए ये जो दूरी है वही दूरी इस पर भी काटते हैं बराबर, और ये आपका जो है, ये जो दूरी है ये आपका कितना है, ये कितना है आपका 7 सेमी का, ये 7 सेमी है, कितना है, ये 7 सेमी है, और ये आपका 6 सेमी है, और ये आपका 5 सेमी है। ABC, इसको A डैश, इसको C डैश, जो इस त्रिभुज के ABC त्रिभुज के समरूप बना है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज समरूप बना है। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। देखिए पहले क्या करते हैं, पहले ये खींच देते हैं रेखाखंड, उसके बाद एक न्यून किरण खींच देंगे,
उसके बाद एक ऊपर भी ऐसे खींच सकते हैं। उसके बाद अब जो दूरी दिया है वो इतना दूरी, यहाँ सबसे बड़ी दूरी पहले भरेंगे 7 सेमी, फिर यहाँ से 6 सेमी, और उसके बाद ये आपका 5 सेमी, और उसके बाद यहाँ देखेंगे कितना जो सबसे बड़ा इसमें अंक रहेगा उतना खंड इसमें करना है। 7 है तो 7 खंड करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 खंड, और उसके बाद बटा में जो है इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, इसको मिला देंगे, और यही वाला दूरी यहाँ भी लेकर इसको मिला देंगे। तो इस त्रिभुज के समरूप ये वाला त्रिभुज बनता है। उसके बाद रचना के चरण में लिखते हैं। तो देखिए रचना के चरण में क्या लिखते हैं। रचना के चरण में कुछ नहीं, बस आप जो बनाए हैं इसमें जो खींचे हैं वही लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा, नंबर 1 रोमन अंक में एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद लिखेंगे उसके बिंदु V से एक न्यून किरण खींचा। इतना लिखने के बाद लिखेंगे इस पर 7 सेमी की दूरी निश्चित किया, और 7 सेमी की दूरी के बाद ये C बिंदु से प्रकार में दूरी भर के 6 सेमी का एक चाप काटा, और फिर बिंदु V से एक चाप 5 सेमी की दूरी पर काटा, और इन दोनों को मिलाया तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। यही तो लिखना है। उसके बाद लिखेंगे ये आपका इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, ये और ये समांतर होता है, और ये समांतर होता है। यही लिखना है रचना के चरण में नंबर 1 2 डालकर। उसके बाद ये सब दूरी बराबर होता है। जैसे ये जो दूरी है नंबर डाल के उसमें भी लिख देंगे BB1 बराबर B1 B2, उसके बाद B2 B3। देखिए कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख देना है पूरा 7 तक का, ऐसे करके ये दूरी बराबर होता है। तो ये रचना के चरण में। अब सत्यापन में आएंगे तो सत्यापन देखिए बहुत आसान है। हम दो सवाल इस टाइप का बताए हैं, दोनों में से एक ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये दोनों तैयार कर लीजिए आप लोग। तो देखिए सत्यापन में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दूरी लिखेंगे BC, और फिर C दैट। तो इसमें 5 भाग हैं तो 5 भाग, और CC डैश में 2 भाग हैं तो 2 भाग। अब देखिए यहाँ पर BC डैश बटे BC लिख लेंगे, BC डैश बटे BC। अब BC जो डैश है, BC डैश में इसमें देखिए इतना दूरी है BC डैश, तो इसके बराबर इतना प्लस इतना दूरी बनेगा, ये BC अब प्लस CC डैश, अब बटे में वही रहेगा। अब देखिए अभी ये इसके बटे में यहाँ लिखे हैं, ये हर जो है दोनों के बटे में कर दिया गया है। तो ये और ये कट गया, तो यहाँ एक आएगा यहाँ पर, और उसके बाद ये CC डैश जो है BC इसका मान दिया, तो CC डैश का यहाँ मान देखिए 2 है, तो इसके स्थान पर 2, और यहाँ BC है तो इसके स्थान पर 5, यहाँ 1 था तो 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 2/5, 5 2 7/5। आपका यही दिया था स्केल गुणांक 7/5, तो 7/5 आना चाहिए सत्यापन में। ये सत्यापन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग करते हैं, एग्जामिनर देखेगा तो एकदम खुश हो जाएगा और आपको पूरा नंबर देगा। और एक क्वेश्चन फिक्स है, हर साल रचनाएं का एक क्वेश्चन आता है, तो 2 क्वेश्चन हम चुने हैं और इन दोनों में से एक आ जाएगा। आप इसको दोनों को तैयार कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, इस चीज़ को हम फिर समझा देंगे, इसको हम